Hello students, welcome back again in my YouTube channel English Galaxy. Today's our topic is pronoun. So students, आज के इस वीडियो में हम pronoun की definition, उसके types with example पढ़ेंगे. So let's begin with the definition of the pronoun. Pronoun is a word used in the place of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, आई, वी. ओके. सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं और उसी नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. एज गिवन इन द एग्जाम्पल, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. इन दिस सेंटेंस हरी आपका नाउन है और ये ही उसी हरी का प्रोनाउन है जो कि हरी के रिपीटेशन को दूर करने के लिए यूज किया गया है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल, सी इज इंटेलिजेंट ऑल्सो. सीता इसमें नाउन है और सी उसी सीता का प्रोनाउन है. ओके. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में जो कर्ता होते हैं, जितने भी प्रोनाउन के रूप में कर्ता होते हैं वो सारे आ जाते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी, सेकेंड पर्सन का कर्ता यू, थर्ड पर्सन का कर्ता ही, सी, इट. ओके. सो स्टूडेंट्स, कीप इट अप इन योर माइंड कि पर्सनल प्रोनाउन में ही आपका जो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पजेसिव केस होता है, वो सारे आपके इसी प्रकार के प्रोनाउन में आते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम मतलब जो सेल्फ फॉर्म होता है, जो आप किसी एडजेक्टिव के पीछे सेल्फ फॉर्म लगाते हैं, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आता है. जैसे आई का माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ. ये जितने भी सेल्फ फॉर्म होते हैं वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं. नाउ कम टू द थर्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. मीन्स ऐसे सर्वनाम जो हमें पास और दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि दिस इज माई कार, दैट इज अ कार. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. इस प्रकार के प्रोनाउंस का यूज दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. जैसे कि हु, हुज, विच, दैट, व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु हैव स्टोलन माई वॉच. ये वही लड़का है जिसने मेरी वॉच चुराई. इसमें हु जो है आपका कनेक्टर का काम कर रहा है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, ईच, एनीवन, आइदर, नन. ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच का एग्जाम्पल ले लें. ईच गर्ल विल बी रिवार्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस. हर लड़की को उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड किया जाएगा. नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसी व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इंडिकेट करता है जिनके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है. जैसे कि वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी. फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन हिज कार. किसी ने उसकी कार चुरा ली. अब इसमें जो किसी शब्द आया, समवन आया, इसमें हमें ये कंफर्म नहीं है कि आखिर किसने. ओके. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम. इसमें हु, व्हाट, विच आदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो. व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो. तो ये सारे वर्ड्स आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. ओके. नेक्स्ट, इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन को दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने सेकेंड नंबर के प्रोनाउन में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में, ये उसी का एक दूसरा टाइप होता है. लेकिन
रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में मेन डिफरेंस ये होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही इंडिकेट करता है, उसी पे एम्फेसिस डालता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, रामू खुद ये काम करेगा, रामू ने खुद ये काम किया। ओके, लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। इसके जो मेन एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ईच अदर और वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, तुम और मैं एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर, सारे बच्चे एक दूसरे से नफरत करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोनाउंस समझ में आ गए होंगे, एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट बी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।